पूर्व फौजी की खुदकुशी पर दूसरे दिन भी जारी रहा सियासी संग्राम। कैंडल मार्च में शामिल होने जा रहे राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया, 2 घंटे बाद रिहा किया। के साथ बर्ताव किया गया, कल मेरे सामने उनको घसीटा गया, उनको पहले गाली दी गई, उसके बारे में सरकार माफी करे, माफी मांगे। दिल्ली पुलिस का बयान, कांग्रेस को सिर्फ जंतर मंतर पर थी मार्च निकालने की इजाजत, इंडिया गेट की तरफ जाने पर हुई कार्रवाई। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, दिल्ली के जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च। यूपी के बलरामपुर में पीएम का पुतला फूंक रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, जमकर हुआ हंगामा। राहुल को हिरासत में लिए जाने से नाराज कांग्रेस का जयपुर में भी धरना प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला। राहुल को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पूर्व फौजी की खुदकुशी को लेकर कांग्रेस ने भुवनेश्वर में भी निकाला कैंडल मार्च, मोदी सरकार पर निकाला गुस्सा। पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल का भिवानी में उनके पुश्तैनी गांव में हुआ अंतिम संस्कार, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। पूर्व फौजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे केजरीवाल का ऐलान, रामकिशन के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। रामकिशन को शहीद बताने पर छिड़ा सियासी संग्राम, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, सरहद पर देश के लिए मरने वाला ही होता है शहीद। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं आएगा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा, जो खुदकुशी कर ले उसे शहीद नहीं कहते। राहुल को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हाथरस में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, हाईवे पर जमकर किया प्रदर्शन। यूपी के जालौन में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, घंटाघर चौराहे पर पीएम मोदी का फूंका पुतला। पंजाब के बठिंडा में सड़क पर उतरे अकाली कार्यकर्ता, कहा पूर्व फौजी की खुदकुशी पर ड्रामा बंद करें राहुल और केजरीवाल। और आरोपी पर उठे विवाद पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, जो 43 सालों से नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने पूरा किया। हाजीपुर में शहीद राजीव राय के परिजनों से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता लालू यादव का हैरान करने वाला बयान, बोले सीमा पर बिहार के जवानों को आगे कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, हीरानगर सेक्टर में दिखी दहशतगर्दों की टोली। सरहद पर निगरानी में अब बीएसएफ के साथ होगा डॉग स्क्वाड, सूत्रों के मुताबिक तैनात किए गए 60 खोजी कुत्ते। अरुणाचल के मेचुका में उतरा एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर, 4200 फीट ऊंची लंबी जगह में हुई ट्रायल लैंडिंग। लद्दाख में चीन से सटे सीमा पर तनाव, डोमचोक इलाके में निर्माण को लेकर दोनों देशों की फौज आमने सामने। चीनी फौज के जवानों ने भारत की जमीन पर चल रहे निर्माण को जबरन रुकवाया, भारतीय फौज और आईटीबीपी ने किया जोरदार विरोध। यूपी के सीएम अखिलेश ने फूंका चुनावी बिगुल, लखनऊ से किया विकास रथ यात्रा का आगाज। अखिलेश के विकास रथ को मुलायम ने दिखाई हरी झंडी, चाचा शिवपाल भी दिखे मौजूद। आज तक से बातचीत में अखिलेश ने पार्टी में मतभेदों को किया खारिज, बोले सब ठीक है, फिर से बनाएंगे सरकार। कोई किसी तरह की बातचीत नहीं है, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, कोई किसी तरह का मनमुटाव पार्टी के बीच में नहीं है। उन्नाव में अखिलेश की यात्रा के दौरान एसपी कार्यकर्ता की पुलिस से झड़प, मंच पर जाने से रोकने पर हंगामा। लखनऊ से रवाना होते ही खराब हुआ हाईटेक रथ, अपनी गाड़ी में बैठकर आगे के लिए निकले अखिलेश। विकास रथ यात्रा के दौरान अखिलेश को देखने लोगों की उमड़ी भीड़, एसपी का समर्थकों में भी दिखा भारी उत्साह। लखनऊ में रथ यात्रा निकलते समय नहीं दिखे आजम खान, बोले रामपुर में पहले से। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह को लेकर जमकर तैयारी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। रजत जयंती के बहाने यूपी में महागठबंधन बनाने की कवायद तेज, देवगौड़ा लालू समेत कई नेता भी लखनऊ पहुंचेंगे। जेएनयू के छात्र नजीब के लापता होने पर एक बार फिर गरमाई सियासत, आप कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं का केंद्र पर हमला। जेएनयू कैंपस पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छात्रों से कहा, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, कैंपस से बाहर लड़नी होगी लड़ाई। जेएनयू कैंपस पहुंचे केजरीवाल, भूले मर्यादा, बीजेपी के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी।
बीजेपी वाले सत्ता और पैसे के लालची आदमी हैं। अगर इनको जरूरत पड़े अपने बाप को भी दे। नजीब के बहाने कांग्रेस नेता शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर ने भी मोदी सरकार पर बोला हमला। लेफ्ट नेता प्रकाश करात ने भी निकाली भड़ास। दिल्ली में स्मॉग के जहर पर केजरीवाल सरकार को एनजीटी की फटकार। पूछा आखिर जनता को कब मिलेगा साफ हवा में सांस लेने का हक, सरकार से मांगी रिपोर्ट। 5 नवंबर के बाद दिल्ली वासियों को स्मॉग से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के चलने के बाद ही मुसीबत से मिलेगा छुटकारा। पंजाब के बठिंडा में खेतों में जलाई जा रही पराली से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बन रहा है जहर। धुएं में सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं। ओडिशा के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का इलाका। 6 महीनों के लिए उखी मठ में विराजमान हुए बाबा केदार। आज सुबह से शुरू होगी पूजा अर्चना। अमरोहा में प्रशासन की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन रोके जाने पर बीएसपी नेताओं का हंगामा। पुलिस को बताया अखिलेश सरकार का एजेंट। आगरा में समाजवादी पार्टी को झटका। खंदौली ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में है दिल है मुश्किल का विरोध जारी। कल्याण के मराठी संगठन संभाजी ब्रिगेड ने थिएटर में की तोड़फोड़। घाटी में तनाव के बाद भी तय समय पर आयोजित होगी बोर्ड परीक्षाएं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन का बयान। बिहार के खगड़िया में छठ पूजा पर इस बार घाटों की सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। प्रशासन की ओर से तगड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक जूट मिल में लगी भीषण आग। आग के कारणों का अभी नहीं चला पता। बीती रात मुंबई के गौतम नगर में गैराज में लगी आग में 10 दुकानें जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के टॉप हिल में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। पुलिस को मृतक के दोस्त की तलाश। सूरत नोएडा में लुटेरों का आतंक। शराब कारोबारी के कर्मचारी को मौत के घाट उतार 12 लाख कैश लेकर फरार हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उद्घाटन से पहले ही टूटा पुल। करीब 50 लाख की लागत से हुआ था निर्माण। कानपुर में रंगदारी मांगे जाने से नाराज कारोबारियों का सड़क पर प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ दिखी नाराजगी। यूपी के मऊ में स्कूल में काम करने के दौरान मजदूर की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने एनएच पर लगाया जाम। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 10 साल की नाबालिग से गैंग रेप। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के समस्तीपुर में एसिड हमले के बाद ट्रेन में युवक से लूटपाट। छठ के लिए गुजरात से लौट रहा था शख्स। हावड़ा में उधार के पैसे वापस मांगने पर ऑटो चालक ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में एक लैपटॉप शोरूम में लाखों की चोरी। शटर तोड़ दुकान 20 लैपटॉप उड़ा ले गए चोर। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा। एक प्लांट में गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर। मुंबई से सटे ठाणे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। अपने ऊपर हमले से बचने के लिए ट्रक पर कूदा युवक। पंजाब के जालंधर में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश। 2 सगे भाई समेत 4 लोग गिरफ्तार। ग्वालियर के नामी स्कूल में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बीमारी से परेशान था। नेपाल का रहने वाला विष्णु बहादुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने जीजा पर फेंका तेजाब। जीजा की हरकतों से परेशान होकर किया हमला। बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम में सफाई के दौरान पुलिसकर्मी की बंदूक से निकली गोली, 7 जवान घायल। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला ने बहन और 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतारा। 50,000 कैश भी लूटे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करंट लगने से 25 साल के युवक की मौत। हादसे में 2 लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में छापेमारी में जब्त शराब रखने के लिए थाने में जगह नहीं। शराब की पेटियों से भरा पड़ा है लॉकअप। राजस्थान के जालौर में कर्ज में दबे पिता की मदद के लिए नाबालिग बेटा बना हत्यारा। रिश्ते के भाई के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूटे जेवर। पिछले हफ्ते आंध्र ओडिशा सीमा पर हुए एनकाउंटर से बौखलाए नक्सलियों ने की
बुलाए बंद का मलकानगिरी में व्यापक असर, सड़कों पर नहीं दिखी बसें। दक्षिण 24 परगना में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। हावड़ा में अपने घर के सामने पटाखा फोड़ने से मना करने पर एक महिला से युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के वाशिम में एक घर के किचन में सिलेंडर के नीचे कोबरा दिखने पर हड़कंप, सपेरे की मदद से जंगल में छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध रूप से चल रहे डांस बार पर ताला मेयर के आदेश पर बंद कराया गया। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला की ससुराल में संदिग्ध मौत, परिजनों का आरोप दहेज की खातिर की गई हत्या। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रेमी जोड़े ने थाने में रचाई शादी, घर वालों को राजी कर पुलिस ने किया सारा इंतजाम। बिहार के हाजीपुर में लालू के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी पलटी, हादसे में 4 जवान घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 साल के दिव्यांशु की मदद के लिए आगे आए पीएम, मासूम का खत मिलने के बाद पीएमओ की दखल पर निजी स्कूल में फ्री में मिलेगा दाखिला। जीएसटी काउंसिल ने तय किए जीएसटी रेट, अलग अलग स्लैब में 5, 12, 18 और 28% होंगी दरें। आम आदमी के इस्तेमाल के अनाज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, 50 जरूरी चीजें भी टैक्स की सूची से बाहर। आम लोगों के इस्तेमाल पर लगेगा 5% टैक्स, तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी कारों पर 28% से ज्यादा टैक्स। एसबीआई के बाद आईसीआई ने भी होम लोन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा सस्ता कर्ज, ब्याज दरों में 0.15% की कटौती। 50 साल पूरे होने पर इफ्को मना रहा है गोल्डन जुबली कार्यक्रम, 1 साल में 1000 से ज्यादा ई सेंटर खोलने की योजना। एटीएम से 100 के नोट नहीं निकलने से परेशान लोगों के लिए आरबीआई ने बनाई नई योजना, 10% एटीएम से सिर्फ 100 के नोट निकलेंगे। इस साल धनतेरस पर सोने की बिक्री में 40 से 50% का इजाफा, ऑनलाइन बिक्री की वजह से बढ़ी खरीदारी है। वॉक्सवैगन ने उतारी नई पोलो जीटीआई, 1.8 लीटर के टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन से लैस कार की कीमत 25,65,000 रुपए। स्कोडा ने लॉन्च की नई रैपिड लुक्स से लेकर केबिन में बदलाव, 8,34,000 रुपए होगी शुरुआती कीमत। आईआरसीटीसी ने तत्काल बुकिंग के लिए मोबाइल पेमेंट नेटवर्क मोबिक्विक से किया करार, ई कैश के जरिए हो सकेगा टिकट का भुगतान। पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में फ्यूल टैंक में लगी आग पर 2 दिन बाद भी काबू नहीं, अब तक 18 शव बरामद। मोसुल में आईएस से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार अमेरिका सेना, शहर को आईएस के कब्जे से आजाद कराने के लिए निर्णायक जंग। अफगानिस्तान के कुंदूज में हवाई हमले में 30 नागरिकों के मारे जाने से लोगों में गुस्सा, हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा, पीएम बनने के बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर पहली यात्रा। मेलानिया ट्रंप ने अपने पति डोनाल्ड ट्रंप की फिर की जमकर तारीफ, मैन ऑफ एक्शन बताया। इराक के मोसुल में आईएस के खिलाफ शिया फौज ने भी जमाला मोर्चा, ईरानी सेना ने दी है ट्रेनिंग। सीरिया के अलेप्पो में जारी है फौज और विद्रोहियों के बीच घमासान, आसमान से लेकर जमीन तक भारी बमबारी। डोनाल्ड ट्रंप का हिलरी क्लिंटन पर हमला जारी, फ्लोरिडा में प्रचार के दौरान कहा अगर हिलरी जीतती हैं तो घोर संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। चीन ने भारी और शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च मार्च 5 का किया सफल परीक्षण, 2020 तक मंगल पर भेजने की योजना। लंदन में स्ट्रीट कैट नेम बॉब के प्रीमियर पर रेड कार्पेट पर चली केट मिडलटन, कई नामी हस्तियों की मौजूदगी।